हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है भगवान सिंह राठौर। और आज हम बात करने वाले हैं एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो टरबाइन होती है उसके सेगिंग या होगिंग जो फिनोमेना होता है उसके बारे में। मैं पिछले 5 साल से ऑपरेशन इंजीनियर हूँ एक 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस पिक्चर में अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में हमारे को 3 टाइप की यहाँ टरबाइन शो हो रही है। जिसमें सबसे पहला टरबाइन है उसको हम बोलते हैं एचपी टरबाइन, और उसके बाद में हम बोलते हैं ये आईपी टरबाइन, और ये है एलपी टरबाइन। तो जब हमारी यूनिट ट्रिप कंडीशन में रहती है, जब हमारी यूनिट शटडाउन कंडीशन में रहती है, तब हम क्या करते हैं कि एक बारिंग गियर से जो हमारी ये शाफ्ट है, जिस शाफ्ट पे ये हमारे टरबाइन और जनरेटर लगे हुए हैं, इस शाफ्ट को कुछ रोटेशन देके रखते हैं। हम जो हमारे 660 मेगावाट की जो हमारी यूनिट है, इसके अंदर लगभग 45 से 60 आरपीएम तक का रोटेशन हम इसको देके रखते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये बारिंग गियर का सिस्टम लगा हुआ है। ये बारिंग गियर का वाल्व है ऑयल का, और ये है हमारा बारिंग गियर। जब हमारा हाई प्रेशर का ऑयल यहाँ जेओपी से इस हेडर में बन के, और यहाँ पे ये अ, इस टरबाइन के अंदर ये ऑयल की एक टरबाइन लगी हुई है जिसको हम बारिंग गियर बोलते हैं, इसमें जाता है। तो ये क्या करता है कि इस शाफ्ट को एक रोटेशन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। अब ये जो रोटेशन प्रोवाइड कराता है, इस रोटेशन से हमारे को क्या फायदा है, हम ये बारिंग है जो टरबाइन की, ये बारिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है। ये जो बारिंग या टर्निंग हम टरबाइन की क्यों करते हैं, हमारे पास में दो फिनोमेना होते हैं। एक तो होता है सेगिंग, ठीक है, और दूसरा जो फिनोमेना होता है होगिंग। इससे बचने के लिए, इन दो फिनोमेना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टरबाइन की हमारे की जो है बारिंग गियर लगा के रखते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेगिंग या हुगिंग। तो सेगिंग या हुगिंग क्या होता है, जब ये हमारी शाफ्ट जो ये लगी हुई है जिसपे ये टरबाइन माउंट है, इस शाफ्ट का अगर सेंटर से डिफ्लेक्शन हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तो उसको सेगिंग या होगिंग बोलते हैं। जो डिफ्लेक्शन आपका, अगर डिफ्लेक्शन शाफ्ट का डिफ्लेक्शन है, अगर मान लो ये जो शाफ्ट है इसका डिफ्लेक्शन नीचे की साइड है, तो इसको बोलेंगे हम सेगिंग। ठीक है। और अगर शाफ्ट का डिफ्लेक्शन ऊपर की साइड हो गया तो हम इसको बोलेंगे होगिंग। तो ये सेगिंग और हुगिंग क्यों होती है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ये जो बेंड होना है शाफ्ट का, ये क्यों होता है। तो शाफ्ट या तो ऊपर की साइड बेंड हो या नीचे की साइड, लेकिन अलग अलग कंडीशन में ये ऊपर की साइड बेंड भी होगी और नीचे की साइड बेंड भी होगी। तो ये हम देखते हैं कि जब ऊपर की साइड किस कंडीशन में बेंड होगी और नीचे की साइड में कब बेंड होगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सेगिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ठीक है। सेगिंग के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपकी शाफ्ट है और इस पे ये टरबाइन माउंट है, तो इस टरबाइन का जो यहाँ पे जो शाफ्ट है, इसमें ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये तो केसिंग होती है, और अंदर होती है, ये होती है रोटेटिंग ब्लेड्स जो शाफ्ट पर माउंट रहती है। ठीक है। ये जो रोटेटिंग ब्लेड होती है, और यहाँ जो हमारा केसिंग होता है, उस केसिंग पे हमारी फिक्स ब्लेड्स माउंट होती है। ठीक है। तो ये जो रोटेटिंग ब्लेड प्लस जो शाफ्ट का जो वेट है, उसकी वजह से यहाँ पर जो ये जो शाफ्ट है उस पर ग्रेविटी लगती है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यहाँ पर। ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, जो मूविंग ब्लेड है उसके वेट और जो शाफ्ट की वेट है उसकी वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ये आपका टर्निंग गियर ऑन नहीं है या बारिंग गियर पे नहीं है, ये जो शाफ्ट है वो स्टैंड स्टिल है, ये नहीं घूम रही है, तो क्या होगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये शाफ्ट हल्का सा नीचे बेंड हो जाएगी। ठीक है। या इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेगिंग। अच्छा, ये सेगिंग क्यों होती है,
जब आपका पावर प्लांट अगर शटडाउन कंडीशन में है और इसके अंदर के टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ठीक है, लगभग 150 डिग्री से अगर नीचे के टेम्परेचर है तो हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं और मानते हैं कि टरबाइन कूलिंग कंडीशन, टरबाइन कोल्ड कंडीशन में, ठीक है। तो ये जब टरबाइन है, मान लो ये एचपी, आईपी या एलपी, कोई सी भी टरबाइन के अंदर सेगिंग या हुगिंग का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आईपी में होगा या एचपी में होगा या एलपी में होगा, ये तीनों के लिए लागू है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपके बेरिंग लगे हुए हैं, ठीक है, और आपकी बहुत दिन से टरबाइन अंडर शटडाउन कंडीशन में है और ये रोटेट नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा कि आपकी नीचे की साइड बेंड कर जाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसको हम बोलेंगे सेगिंग। अब जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है होगिंग। तो ये जो होगिंग का फिनोमेना है ये कब होता है? ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में एचपी टरबाइन है या एलपी टरबाइन है या आईपी टरबाइन है, इनके अंदर क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे एचपी और आईपी टरबाइन के अंदर लगभग 550 डिग्री से अब वो हमारा जो टेम्परेचर है वो केसिंग का और शाफ्ट का रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आपकी यूनिट ट्रिप होगी उसके बाद में अगर आपने बारिंग चालू नहीं करी है तो इस टरबाइन के अंदर दो जोन बन जाएंगे, ठीक है, एक अपर जोन एक लोअर जोन। जो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ अंदर जितने भी गैसेज है या एयर है जो इंग्रेस होगी उसके दो जोन बन जाएंगे, जिसमें अपर जो जोन होगा वो तो हो जाएगा हाई टेम्परेचर का, ये जो जोन है ये हाई टेम्परेचर का जोन हो जाएगा। और ये जो नीचे का जोन है आपका, ये नीचे का जोन है, ये मान लो आपका क्या हो जाएगा, ये अगर नीचे का कोई अगर मान लो ये जोन है तो ये आपका लो टेम्परेचर का जोन हो जाएगा, ठीक है। ये जो जोन बना हुआ है ये लो टेम्परेचर का जोन हो जाएगा। अब क्या है कि अगर मान लो ये लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर का जोन हो गया, और ये होगा क्यों? ये इसलिए होगा कि जो आपकी जो एयर है या गैस है, अगर मान लो उसका आपने उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम रहेगी, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी ऊपर की तरफ जाने की। तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, पूरा ये पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हाफ पोर्शन है, इससे ऊपर का जितना भी पोर्शन है इसके अंदर आपकी लो डेंसिटी की जो हाई टेम्परेचर वाली गैस है वो इकट्ठा हो जाएगी, और नीचे की साइड में आपकी जो कोल्ड गैस है विथ रेस्पेक्टिव टू अपर, ठीक है, तो ये नीचे की साइड में जो हाई डेंसिटी वाली कोल्ड एयर है ये इकट्ठी हो जाएगी। अब क्या है हमारे पास में, ये जो मान लो ये हमारी शाफ्ट है, इसका हम यहाँ पे एक छोटा सा भाग बना लेते हैं। अब अगर ये जो नीचे का हिस्सा है ये अगर आपका कोल्ड है और अगर ये ऊपर का हिस्सा है ये हॉट है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर का हिस्सा है ये तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और नीचे का हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी शाफ्ट है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है, और इसी बेंडिंग को ही हम क्या बोलेंगे, होगिंग बोलेंगे। तो जो होगिंग जो फिनोमेना है उसमें क्या होगा कि आपकी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो शाफ्ट है वो ऊपर की साइड में बेंड हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे होगिंग। और जो हमारी सेगिंग और होगिंग है इसको जो अवॉइड करना है हमारे को, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि हमारे ये जो टर्निंग गियर है इसको चालू रखना है और इसको आरपीएम कुछ देके रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्रॉपर रोटेशन बना रहेगा, ठीक है, और रोटेशन की वजह से आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर जो पॉइंट पर नहीं लग के वो क्या होगा कि अगेन एंड अगेन रोटेशन की वजह से वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, और उसकी वजह से आपका सेगिंग नहीं होगा। और अगर होगिंग की बात करते हैं तो हमारा ये जो आरपीएम जो हम फिक्स करके रखते हैं कि कितने आरपीएम पे हमारे को अगर मान लो रोटेट कराना है, अगर मोर देन 45 आरपीएम पे हम रोटेट कराते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि कितने आरपीएम पे, तो ये होगिंग अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो ये टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है ये जब रोटेट करती है, जब ये ब्लेड रोटेट करती है तो ये क्या करती है कि यहाँ पे
ब्लेंडिंग कर देती है, जितनी भी गैस रहती है हॉट या जो कोल्ड गैस रहेगी उसकी ब्लेंडिंग कर देगी, और कहीं भी हमारा अनइवन जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो बारिंग का, ये सेगिंग और होगिंग को बचाने के लिए होता है। और अगर सेगिंग या होगिंग हो जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, इस टरबाइन को जिस साइड से हमारी इसेंट्रिसिटी मीटर से हम चेक करके जहां पे हमारे को लगता है कि ये सेगिंग या होगिंग हो रखी है, तो हम उसको हाफ रोटेशन देके, हाफ आरपीएम का रोटेशन, सॉरी हाफ रोटेशन देके छोड़ देते हैं, और फिर से इसेंट्रिसिटी चेक करते हैं, कुछ टाइम तक छोड़ते हैं तो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था सेगिंग और होगिंग का। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो, और अगर मेरे से समझ में आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं कहाँ कमी रह रही है। थैंक यू।